कराची में 2 रोज की बारिश के बाद मसाइल ही मसाइल। गुज्जर नाले में डूबने वाले 3 अफराद की लाशें निकाली गई। सरजानी टाउन, यूसुफ गोड समेत मुख्तलिफ इलाकों से ताहाल बारिश का पानी ना निकाला जा सका। नदी नाले भी भर गए। शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मलीर नदी में भी तूफान। सैलाबी रैला इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। महकमा मौसमियात की आज तीसरे रोज भी बारिश की पेशगोई। कराची में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। शहरी अजियत में मुब्तला। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है पानी जमा होने से बाज़ जगहों पर एहतियाती तौर पर आरसी बिजली बंद की। सरजानी बिन कासिम सोसाइटी और कुरंगी के कुछ मकामात पर बिजली बहाली का काम जारी। कराची के 3 नालों की सफाई और तजावजात हटाने का काम कल से शुरू होगा। विफाक और सिंध की कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में फैसला। असद उमर कहते हैं गुज्जर नाला, मलीर और लियारी पर काम किया जा रहा है। NDMA ने भी काम शुरू कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा के 12 इलाकों में आइंदा 24 घंटे बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मालाकंड और हजारा डिवीजन में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। पेशावर समेत मैदानी इलाकों और जनूबी अजला में मौसम खुश्क और अबरआलूद रहेगा। एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अपील 1 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत के खिलाफ अपील भी सुनी जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। एहतसाब अदालत ने 6 जुलाई 2018 को एवनफील्ड रेफरेंस में कैद जुर्म की सजा सुनाई थी। पाकिस्तान ने नवाज शरीफ की हवालगी के लिए बरतानिया को खत लिख दिया। बरतानवी नशरियाती इदारे का दावा। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर मोहम्मद नफीस ज़करिया की साबिक वज़ीर-ए-आज़म की वापसी के लिए बरतानवी हुकूमत से खत व किताबत। मुआवन खसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर की बरतानवी हुकूमत को खत की तस्दीक। नून लीग के लीडर्स और उनके हिमायती दिन रात बताते थे कि नवाज शरीफ कितने बीमार हैं और अगर ना भेजा गया तो किस तरह उनकी जान को खतरा लाहक होगा। विफाकी वजीर फवाद चौधरी का ट्वीट। कल से ये कह रहे हैं हुकूमत ने खुद भेजा था, हम कैसे बुलवाएं। यही वो धोखाधड़ी और झूठ है जिसकी बुनियाद पर नून लीग की तश्कील हुई। पाक बहरिया के लिए चीन में तैयार किए जाने वाले फ्रेगरेस जहाज की लॉन्चिंग तकरीब। चेयरमैन चाइना शिप बिल्डिंग ट्रेडिंग कंपनी और पाक बहरिया के हुकाम की शिरकत। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक स्टेट ऑफ द आर्ट फ्रेगेट जहाज की तैयारी। पाक चीन दिफाई ताउन का नया बाब हर किस्म के जदीद जंगी आलात, असलहा और सेंसर से लैस होगा। मुहर्रमुल हराम में अमन व बरकरार रखने के लिए सिंध रेंजर्स और पुलिस का कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कॉम्बिंग ऑपरेशन। इमाम बारगाहों और मसाजिद के अतराफ स्नैप चेकिंग, मोबाइल पेट्रोलिंग को बढ़ा दिया गया। वज़ीर आला पंजाब लाहौर के मसाइल हल करने के लिए खुद मैदान में आ गए। वज़ारती कमेटी कायम कर दी। हर 15 रोज बाद इजलास होगा। मुतलका महकमे रिपोर्ट पेश करेंगे। उस्मान बुजदार का कहना है गैर मंसूर शुदा हाउसिंग सोसाइटियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मुख्तलिफ महकमों को लाहौर में सहूलतों की बेहतरी के लिए टास्क सौंप दिए। वज़ीर आला उस्मान बुजदार ज़राअत के बाद तामीराती शोबे में भी इनकलाब लाने के लिए कोशिशां। वज़ीर ज़राअत पंजाब नुमान लंगड़ियाल कहते हैं तामीराती शोबे से मुतलका इजाज़तनामों के हुसूल के लिए 1 विंडो सिस्टम मुतारिफ करा दिया। तामीरात से मुतलका NOC और नक्शा जात की मंजूरी अब ई खिदमत मराकिज़ से होगी। गर्मी को मात देने के लिए सयाहों और मुकामी शहरियों के दरियाए सवात पर डेरे ठंडी हवाओं से लुत्फ उठाते मौज मस्तियां करते रहे।
लाहौर की 11 साला मोहम्मद तैयब ने लॉकडाउन को कमाई का जरिया बना लिया। कोरोना को मद्देनजर रखते हुए घर में मुनफरिद साबुन बनाने का बिजनेस शुरू कर दिया। कम उम्र में बड़ा कारनामा, कोयटा की होनहार खिलाड़ी मासूमा ब्लैक बेल्ट हासिल करने में कामयाब। कम उम्र तरीन खिलाड़ी का एजाज भी हासिल कर लिया। नीले पानियों में डॉल्फिन्स की अटकेलियां, अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के समंदर में 300 डॉल्फिन्स का सफर, देखने वाले हैरान रह गए। हाईकोर्ट में एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ मरियम नवाज कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अपील 1 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर डिवीजन बेंच अपीलों पर समाअत करेगा। एवनफील्ड रेफरेंस के साथ अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील भी सुनी जाएगी। नवाज शरीफ की सजा बढ़ाने के लिए नैब की अपील पर भी 1 सितंबर को 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। एहतसाब अदालत ने 6 जुलाई 2018 को एवनफील्ड रेफरेंस में कैद और जुर्माना की सजा सुनाई थी। नवाज शरीफ को वतन वापस लाने के लिए हुकूमती कोशिशों में तेजी। हुकूमत पाकिस्तान ने बरतानवी हुकूमत से राब्ते शुरू कर दिए। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए खत बरतानवी हुकूमत को मौसूल हुआ है। खत में कहा गया है कि नवाज शरीफ बार बार तलब करने के बावजूद पेश नहीं हो रहे, वो तंदुरुस्त हैं, उन्हें पाकिस्तान के हवाले किया जाए। इस खत पर अभी तक बरतानवी हुकूमत से कोई जवाब मौसूल हुआ है या नहीं, इस बारे में किसी दूसरे हुकूमती अहदेदार ने कुछ नहीं बताया। विफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना है नून लीग के लीडर्स और मीडिया में उनके हिमायती दिन रात बताते थे कि नवाज शरीफ कितने बीमार हैं और अगर ना भेजा गया तो किस तरह उनकी जान को खतरा लाहक होगा। कल से ये हजरात कह रहे हैं हुकूमत ने खुद भेजा था, हम कैसे बुलवाएं। यही वो धोखाधड़ी और झूठ है जिसकी बुनियाद पर नून लीग की तश्कील हुई। खैबर पख्तूनख्वा में 15 सितंबर से तालीमी इदारे खोलने में सूबाई हुकूमत को स्कूलों में सहूलियात की कमी के बायस तालीमी इदारे खोलने में मुश्किलात का सामना है। महकमा सेहत की तजवीज़ के मुताबिक कोरोना के खदशे के पेश नज़र क्लासेस में बच्चों की तादाद 25 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मजीद इसी हवाले से जान लेते हैं, नुमाइंदा न्यूज़ लिहाज अली हमारे साथ मौजूद हैं। जी लिहाज अली, मजीद क्या सूरत हाल है? जी, खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन 5 माह के बाद तालीमी इदारों को सितंबर में खोलने की जो तजवीज़ दी गई है उस मुतालिक महकमा तालीम ने कहा है कि उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है। महकमा तालीम को महकमा सेहत ने भी ये तजवीज़ दी कि क्लासरूम में 25 से ज़ायद तलबा को ना बैठाया जाए, जबकि इस वक्त एक क्लासरूम में तलबा की तादाद 28 है जो एवरेज है। बाजोड़ में ये तादाद सबसे ज्यादा है। इसके अलावा सरकारी तालीमी इदारों में बच्चों को वहाँ पर सैनिटाइजर और इसके अलावा जो साबुन के इस्तेमाल के लिए 6000 से ज़ायद स्कूल में न तो वॉशरूम है और न ही पानी की सहूलियात है। इसी अलावा दीगर जो सहूलियात है उन भुगतान के बायस तब महकमा तालीम को तजवीज़ दी गई है कि मकामी तौर पर होजरों या दीगर जो अवामी मकामात है उनको भी तालीमी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाए। जी ठीक, बहुत शुक्रिया लिहाज अली, इस हवाले से आगाह कर रहे थे।